ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, बात करेंगे विजया एकादशी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे संशय सबके मन में हैं कि विजया एकादशी का व्रत किस दिन करना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को करें या फिर 7 मार्च को, इस बात को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं और आज की वीडियो में आपके इसी संशय का समाधान करने वाली हूं कि विजया एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और एकादशी व्रत का पारण हम कब और कैसे करें। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करेंगे विजया एकादशी की तिथि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस व्रत का शास्त्रों में महत्व क्या है। तो देखिए, विजया एकादशी व्रत का वर्णन मिलता है पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में। इन पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है कि इस व्रत को धारण करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को धारण किया था वगदालभ्य ऋषि के कहने पर, और उन्होंने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण किया था और फिर इसके बाद भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई थी। तो इस व्रत का विजय की प्राप्ति के लिए बहुत महत्व है। अब आज के समय में कोई रावण या राम वाला युद्ध नहीं है, लेकिन ये जीवन बिताना ही एक बहुत बड़ा युद्ध है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां हम चाहते हैं कि हमें विजय की प्राप्ति हो, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति हो, या फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सभी चीज़ें शत्रु के समान ही हैं। तो इन पर विजय की प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है विजया एकादशी के दिन। इसके अलावा जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं, उन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए विजया एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म, चाहे इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के हों, सभी पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जीवन की सभी कामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, इसके अलावा मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए विजया एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अब अगर आप व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ये व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ऐसी अवस्था में भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा आराधना करते हैं, तामसिक भोजन का त्याग करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। इसके अलावा चावल आज नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, तो बिना व्रत के भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो जो भक्त व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी आवश्यक है नियम पालन करना और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करना। और अब जानते हैं कि विजया एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हम कब धारण करेंगे। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 मार्च को सुबह 6:30 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 मार्च को सुबह 4:13 पर। तो सूर्योदय काल में तिथि हमें 6 मार्च को प्राप्त हो रही है, इसलिए विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को करें। वैसे भी कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि जब एकादशी 2 दिन की हो, तो ऐसे में पहले दिन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन साधु, सन्यासी, संतों को, यानी कि वैष्णव को ये व्रत करना चाहिए, शुद्ध वैष्णव को नहीं। देखिए, वैष्णव तो सभी होते हैं, शुद्ध वैष्णव मतलब जो बिल्कुल भी गृहस्थ आश्रम में नहीं है, उनकी कामना सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की ही होती है। उनका कोई सांसारिकता से लेना देना नहीं है, वो कोई भौतिक सुख नहीं चाहते हैं, सिर्फ भगवान से मिलन ही चाहते हैं। शास्त्रों में इन्हें शुद्ध वैष्णव कहा जाता है। और गृहस्थाश्रम तो आप जानते ही हैं कि हम परिवार में रहते हैं, पारिवारिक सुख भी हमें चाहिए, फिर भगवान का सुख भी हमें चाहिए, भगवान की कृपा भी हमें चाहिए, तो हम गृहस्थाश्रम में आते हैं। तो ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि पहले दिन की जो एकादशी होती है गृहस्थाश्रम वालों को करनी चाहिए। अब यहाँ पर भी भेद है, कई भक्त हैं जो कि अलग अलग संप्रदायों को मानते हैं। तो आप जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जिस भी दिन एकादशी मनाई जा रही है, उसके अनुसार आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं एकादशी का व्रत कब कर रही हूँ, तो देखिए, मैं बिहारी जी के मंदिर में, बांके बिहारी जी के मंदिर के अनुसार ही एकादशी का व्रत करती हूँ हमेशा। तो मैं एकादशी का व्रत 6 मार्च को धारण कर रही हूँ, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में 6 मार्च को विजया एकादशी मनाई जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप इस्कॉन से जुड़े हैं तो आप 7 मार्च को भी व्रत धारण कर सकते हैं।
तो ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर आप किसी गुरु से दीक्षित हैं, किसी से आपने दीक्षा ली है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो जब भी आपको निर्देश करें उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो मन में संशय मत रखिए, आप इन दोनों दिनों में किसी भी दिन एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। दोनों दिन की एकादशी श्रेष्ठ मानी जाएगी। अब बात करें कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण किया जाता है द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मार्च को सुबह 4:14 पर और समाप्त होगी 8 मार्च को रात्रि में 1:20 पर, मतलब देर रात्रि, या यूं कह ले कि 9 मार्च को सुबह 1:20 पर अर्धरात्रि में समाप्त हो जाएगी। और जो भक्त 7 मार्च को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 7 मार्च को बिल्कुल भी एकादशी नहीं है। सुबह 4:13 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो सूर्योदय काल में द्वादशी तिथि है। तो शुद्ध रूप से द्वादशी का व्रत किया जाएगा अगर आप 7 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसका पारण 8 मार्च को जब आप करेंगे तो ये द्वादशी तिथि में नहीं होगा, त्रयोदशी तिथि में होगा। अब कुछ लोग इसे त्रिस्प्रिसा कह रहे हैं, लेकिन ये त्रिस्प्रिसा नहीं है, क्योंकि एकादशी सूर्योदय काल में नहीं है, द्वादशी ही पूरे दिन की मानी जाएगी और त्रयोदशी पारण काल में होगी। तो त्रिस्प्रिसा तो नहीं है ये, लेकिन हाँ, शुद्ध रूप से द्वादशी का व्रत किया जाएगा, जो कि आप चाहें तो कर सकते हैं। और 7 मार्च को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 9:30 पर। तो व्रत का पारण हम कब करें? देखिए, अगर आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 से सुबह 10:30 तक रहेगा, या फिर आप चाहें तो दोपहर में कर सकते हैं, दोपहर में 1:43 से शाम को 4:04 तक। मतलब अगर आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आप पारण का समय अपने अनुसार देख सकते हैं। सुबह 9:30 के बाद जब हरिवासर समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी आप चाहें तो व्रत खोल सकते हैं, या फिर दोपहर में खोल लीजिए 1:43 से शाम को 4:04 तक, ठीक है। और अगर आप 7 मार्च को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो विजया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक। मतलब अगर आप एकादशी का व्रत 7 मार्च को कर रहे हैं तो 8 मार्च को अपना व्रत खोलेंगे। अब यहाँ कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि अगर हम 7 मार्च को एकादशी का व्रत करते हैं, मतलब अगर हम वैष्णव धर्म के अनुसार 7 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो हम पारण 8 मार्च को कैसे करें, क्योंकि 8 मार्च को तो महाशिवरात्रि का व्रत होगा। देखिए, फिर एकादशी व्रत का पारण आप तुलसी पत्ते के साथ भगवान के चरणामृत के साथ कर लीजिए, और इसके बाद आप महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेकर महाशिवरात्रि का व्रत भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 मार्च को करें या फिर 7 मार्च को करें, अपनी सुविधा के अनुसार, या फिर जैसी भी आपकी गुरु परंपरा हो उसके अनुसार कर सकते हैं। जिस संप्रदाय को आप मानते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं, या आपके घर के आसपास जो लोग हैं, आपके परिवार में जो लोग हैं, जब एकादशी का व्रत कह रहे हैं करने के लिए या फिर कर रहे हैं, उसी दिन आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोनों दिन की एकादशी श्रेष्ठ है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब जैसे कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि 6 मार्च और 7 मार्च दोनों ही दिन एकादशी का व्रत करेंगे, तो ऐसे भक्त भी 8 मार्च को अपना व्रत खोल सकते हैं। 8 मार्च को जो पारण का शुभ मुहूर्त मैंने बताया, उसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें कि आपको दशमी तिथि के नियम का पालन कब करना है। देखिए, अगर आप 6 मार्च को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप 5 मार्च 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे, और दशमी तिथि के संपूर्ण नियम जो कि आप जानते ही हैं, शाम को फिर सूर्यास्त के बाद आपको अन्न और नमक का सेवन नहीं करना है। फिर अगले दिन एकादशी का व्रत करेंगे। और जो भक्त 7 मार्च 2024 को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ऐसे भक्त 6 मार्च 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे, और फिर 7 मार्च को एकादशी का व्रत करेंगे। और जो भक्त दोनों दिन की एकादशी कर रहे हैं, उनके लिए 5 मार्च 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन करना श्रेष्ठ रहेगा। अब कई भक्त ऐसे हैं जो कि एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, लेकिन चावल का त्याग करते हैं, भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा एकादशी के दिन करते हैं। तो उनके प्रश्न आते हैं कि हम कब करें। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ चावल का त्याग करना है, भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा करनी है, तो आपके लिए 6 मार्च 2024 की एकादशी है। इस दिन आपको चावल भी नहीं खाना है और लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करना है। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा आराधना एकादशी की जो की जाएगी वो 6 मार्च 2024 की ही की जाएगी, अगर आप सिर्फ नियम पालन कर रहे हैं तो। और हाँ, एकादशी व्रत के नियम, पूजा विधि, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। विजया एकादशी व्रत की कथा भी मिलेगी। इसके अलावा आपके अगर और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। जल्द ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपके सभी संशय का समाधान हो गया होगा, हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।